की भारत माता की छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, विद्यालय से भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, विद्यालय से भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एपीएस कुलगुरु होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एपीएस भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ जी, तब तक तो ऑफिस में होगी नहीं हम हाँ जी सब लोग यहाँ सर जो अभी पीएचडी में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, 2600 करीब बच्चे इसमें बैठे थे, जिसमें SC ST OBC छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उनको बहुत कम क्वालिफाई होके आए हैं, तो इसकी भी जांच के हम लोग चाहते हैं कि हो। और क्योंकि इसमें ये भी जानकारी मिल रही कि हम पैसे का लेन देन करके भी छात्रों को पास किया गया, तो जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, तो यहाँ इस तरह अन्याय होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे लोग, क्या करेंगे? जा सकते जो पैसे की आप बात कर रहे हैं जी, तो हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई, अगर ऐसा कोई प्रमाण है तो सामने आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल निश्चित कार्रवाई की बिल्कुल। जाएगी। अभी ये हम लोग सांकेतिक अगर दे रहे हैं सर। नहीं, मुद्दे हैं क्या इसमें, होता ऐसा है, नहीं, देखिए, आपको हमारी किसी कारण हमारी दे बात देंगे। है कि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जी। इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि किसी के ऊपर चार्ज लगाने के पहले उसका फैक्ट को जाना चाहिए। बहुत बड़ा चार्ज होता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मतलब बहुत सारी का जो पद होता है बहुत बड़ा पद होता है, जी, जी। जो महामहिम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, हाँ। तो इसमें अब वो भी एक शिक्षक है, तो कोई भी चार्ज लगाने से पहले अपन उसको प्राप्त कर जाए, कहीं अगर हमको प्रमाण मिले तो उसको हम प्रस्तुत करें, तब चार्ज लगाएंगे, तो उनका भी अपमान होता है। अभी एक पद का व्यक्ति आप नहीं, हम पद का, लेकिन हम वही कह रहे अभी हैं हमारे शिक्षक इसमें अपने कर्मचारी भी है, वो भी प्रताड़ित है। कहीं ना कहीं कुछ दबाव के कारण लोग सामने नहीं आते, जरूरत पड़ेगी सब सामने आएंगे। तो उसमें छात्र भी हैं, SC ST OBC के, SC ST OBC कर्मचारी भी हैं, जो दिलाता हूँ इसमें अन्याय हो रहा है सर जी का दायित्व मेरे पास है। आज 4 साल मेरे कंप्लीट हो गए, 5वां साल जी। है ना। कभी भी आप लोग कोई शिकायत का करने को हमने अपनी तरफ से मौका नहीं दिया, और चाहे वो छात्र हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़ा हुआ हो, सही काम अगर है तो हमेशा हमारी सरकार कोई भी व्यक्ति आके हमसे बात कर सकता है, उसकी समस्या है तो हम उसका निवारण करेंगे, बशर्ते वो नियम के तहत है। नहीं विपरीत है, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, नियम के तहत है तो उसका बिल्कुल समय नहीं लगेगा, हम जरूर कोशिश करते हैं करें, लेकिन जो भी आपकी मांगे इसमें है उसको देखेंगे। PhD रिजल्ट सर रिवाइज करने की जरूरत है, एक बार उसको देखें, उसमें पुनर्मूल्यांकन हो, क्योंकि कई छात्रों का हम लोगों के पास आ चुका है, पर क्या है कोई छात्र है सामने नहीं आना चाहते हैं। क्या होता है, उसमें हम लोग जायज एक सांकेतिक हम लोग को देना चाह रहे थे। नियम है जी कि छात्र चाहे तो अपना RTI के तहत अपनी कॉपी दे, 10 रुपये जमा करें विश्वविद्यालय में और आवेदन करें, उसकी कॉपी छाया पर उसको मिल जाएगी। और जो उत्तर पुस्तिका है, मतलब कि जो आंसर की बात हम कर रहे हैं, उसको हम 1-2 दिन में साइट पर डलवा देंगे, वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी उसको, उससे मिलान कर लेंगे विद्यार्थी। अगर उसको ये लगता है कि हमारा वैल्यूएशन सही नहीं है तो हम वैल्यूएशन कर भी देते हैं, ठीक है ना। आंसर की वो बच्चा ले ले विधिवत, वो नियम कहता है 10 रुपये जमा करे RTI के तहत, उसको उपलब्ध करा दी जाएगी, आंसर की मिल जाएगी उसको। एक बार एग्जामिन कर ले अपने सामने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो कर ही सकता है ना। अगर उसको ये लगता है कि हमारा वैल्यूएशन सही नहीं हुआ है, हमको इतने नंबर मिलना चाहिए, तुरंत वैल्यूएशन होगा। कब तक ठीक है आंसर? नहीं, वो तो हम वेबसाइट पर नहीं, हम आज ही डलवा देंगे, आंसर की आज ही डलवा देंगे, और कुलपति जैसे आते हैं तो बात करके, और वो 10 रुपये जमा करके अपना 2-4 दिन के अंदर, 1 हफ्ता, उसका अधिकतम समय 30 दिन रहता है RTI की जानकारी लेने के लिए, लेकिन उसके पहले हम रिजल्ट जब आ गया उससे 30 दिन लेंगे तो अब खत्म हो चुका होगा टाइम। 30 दिन आवेदन करेगा बच्चा, आज आवेदन करता है, 30 दिन के अंदर वो RTI के लिए कहता है, एक एक्ट में है कि 30 दिन के अंदर आपको जानकारी लेने की होगी, है ना। उसके पहले हम जानकारी दे देंगे, 30 दिन का अधिकतम समय होगा। वो तो चूंकि विश्वविद्यालय स्तर की बात है और उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर तुरंत जानकारी मिल जाएगी। बच्चा देख ले, अगर वो संतुष्ट है कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम वैल्यूएशन कराने के तैयार हैं। इसमें सर और जो मुद्दे हैं हम लोग मुद्दे लेके आए हैं, इसका भी निराकरण चाहते हैं। आप लोग छात्र हैं, हम पूरे छात्र हैं, मतलब APL हुए PhD में, इसमें और ही मुद्दे हैं, किसका कम आने के निराकरण हो जाएगा? अब हम इसको देख लेते हैं, जल्दी निराकरण करते हैं। जो समस्याएं देखिए, इसमें कई समस्याएं हैं, कहीं तो आपको
नहीं, हम पढ़ लेंगे काफी आगे पढ़ने से हाँ, कार्यालय से ये खासकर जो हम लोग अब डिमांड ले आए हैं हेलो नहीं, कोई अन्याय नहीं होगा। आपको एपीएस में कापी भी चाहिए ऐसी होती है कि उसमें देख के जांच जाती है। कुछ नहीं पता लगाई थी नहीं है, ऐसा ही चार्ज मत लगाइए, उसका नहीं है ऐसा। 10 बजे। भाई जो वैल्यूअर एग्जामिनर है, कभी ऐसा हाँ, ठीक। खासतौर से हमने नहीं डाल चुके। बैठा होगा, ये नहीं सोचेगा कि ये किस कास्ट का आदमी हमारे वहाँ आएगा है। शिक्षक कई सर ऐसे तो फॉर्म पड़े हुए हैं। नहीं को अपने से। आप जब तक आप कॉपी न देखें हाँ तब तक ऐसा चार्ज मत करें, है ना। आप कॉपी देख लीजिए और उसके ऊपर हम कहते हैं आप ही को निर्णय करना, तो आप ही निर्णय कर दीजिए। आप जो तय तो है नहीं, इसीलिए हम लोग आए हैं सर, आपके पास के निराकरण इसका होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पर शिकायत आती है। नहीं हम लोग आते हैं बिल्कुल निराकरण होगा। आप आरटीआई की तरह अपनी कॉपी देखिए, आपको ऐसा अगर लगता है कि हमारा वैल्यूएशन सही नहीं है, हम तुरंत वैल्यूएशन कर देंगे। उसकी एक कॉपी दिलवा। आज आप लोग किस विषय को लेकर यहाँ पर विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं? हम लोग क्रांतिकारी युवा परिषद, हमारा जो संगठन है, हमारे ओबीसी महासभा के लोग हैं, हमारे सरदार सेना के लोग हैं, और हम सब पता चला है कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी का जो इंट्रेंस टेस्ट हुए थे जी। उनमें 2400 लड़कों ने भाग लिया था। वो टेस्ट दिए और उनमें 600 लड़कों को पास किया गया है। उसमें भारी मात्रा में अनियमितता को यहाँ पर जो रिजल्ट आया दर्शाता है, जिसमें से ओबीसी SC/ST के बच्चे हैं ज़्यादातर फेल कर दिए गए हैं। पता चला है कुछ यहाँ के जो अधिकारी हैं कुछ पैसे रुपए लेकर के कुछ बच्चों को नंबर दिए हैं। तो इस तरह से भ्रष्टाचार है। जब से कुलपति जी आए हैं यहाँ पे, इनका पता चला है कि महीने में 1-2 दिन यहाँ पे रहते हैं, हमेशा छुट्टी में रहते हैं, और यहाँ का जो TA का यहाँ का यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसको खाली कर रहे हैं। और यहाँ पे कई ऐसे व्याप्त मुद्दे हैं। एक नए अभी जो अधिकारी यहाँ पे 30 सितंबर को ज्वाइन किए थे, उनको आनन फानन में अधिकारी बना के नियुक्त कर दिया गया है। तो और जो पूरी तरह से आरक्षण के रोस्टर हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। जो कापियाँ जांची जा रही हैं वो यूनिवर्सिटी में ना जांच करके भारी व्याप्त मात्रा में बाहर भेजी जा रही हैं। यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो खाली किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं वो व्याप्त हैं। इसलिए हम लोग आए हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेताने आए हैं कि आप होश में आओ, और ये जो यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हो आपका काम व्यापार करना नहीं है। आपका काम है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, जो है कि छात्र हैं, उनके हित में आपको काम करना चाहिए। आपको भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे रोज आए दिन नए नए मुद्दे जो भ्रष्टाचार के हैं उजागर होते रहते हैं। आज किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? जैसा कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस मुद्दे को लेकर कि अभी जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था अपने PhD का, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया हम सबके सामने। तो उसकी हम लोग की ना पुनः मूल्यांकन की मांग है, पुनः मूल्यांकन हो। और मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी सरकार जब से आई है सत्ता में, तब से यहाँ पर भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। यूनिवर्सिटी में ना तरह तरह के ना, यहाँ पर कुलपति अभी तक आए हैं 10:30 बजे स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम, यूनिवर्सिटी का टाइम होता है, तो 10:30 बजे तक ना कोई आया नहीं। पहले अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक कोई नहीं आया, और ना कुलगुरु आए ना कुलपति आए। और इनका छात्रों से जब हमने बात की तो सभी छात्रों का यही कह रहे हैं कि इनका आए दिन का यही काम है, महीने में ना 2-4 दिन आ जाए बहुत बड़ी बात होती है। बाकी लोगों का जो यहाँ प्रोफेसर हैं और लोग हैं जो छात्र परेशान रहते हैं। तो हम लोग की ये मांग है कि यदि इसी तरह का इस बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार होता रहा तो हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये हमारी आंशिक रूप से ना यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, हम बाकी ना कमिश्नर को देंगे और राज्यपाल को देंगे, और शिक्षण संस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। भैया आज आप किन विषयों को लेकर यहाँ पर पूरी टीम को लेकर आए हुए हैं? देखिए, अभी APS यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ अपने आसपास के कई संभागों के छात्र यहाँ पढ़ते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार कुलगुरु के महोदय के द्वारा किया जा रहा है, जाति पक्षपात किया जा रहा है, SC/ST OBC छात्रों के साथ उनका जाति देख के नंबर दिया जा रहा है, कर्मचारियों को जाति देखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो तरह तरह के मुद्दे हैं। छात्रों को प्रॉपर उनको नंबर दें और प्रॉपर उसकी जो मूल्यांकन किए हैं उसका रिमूल्यांकन किया जाए। छात्रों को इसमें PhD के नंबर में हेरा फेरी की गई है, पैसे लेन देन करके PhD में नंबर दिया गया है, अपने चिन्हित कर करके बच्चों को पास किया गया है। तो ये शोषण कर रहे हैं छात्रों को शिक्षा के मंदिर में, जो सड़सड़ अन्याय है। इसको लेकर अभी हम लोग एक सांकेतिक ज्ञापन देने आए हैं, और यदि नहीं मानते हैं
तो उसके बाद हम लोग बड़े स्तर में भी कुछ करने की तैयारी करेंगे।